सो आज हम बात करेंगे रियल डेफिनेशन ऑफ टू बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, अब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कौन से? साइन एंड कॉस, राइट। और साइन एंड कॉस अगर आपको पता है तो बाकी टेन थीटा और कॉसेक, ये सेक, ये स्कॉट सब आप बना सकते हैं ना। वो तो आपने क्लास 10th में ही देखा हुआ है। अच्छा, क्लास 10th में जो हमने किया था वो बेसिकली क्या था? राइट एंगल बेस देखा था कि हमने किस तरीके से होंगे। अच्छा, राइट एंगल बेस में प्रॉब्लम ये हुई कि भाई आप सिर्फ 90 डिग्री तक जा पा रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे तो एंगल जो है 360 डिग्री तक हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए अब हमें उस चीज को हैंडल करना है कि भाई कैसे किया जाए। तो हमने क्या किया, अब एक सर्किल ले लिया, ठीक है। तो अब हम आ गए सर्किल के ऊपर। अब सर्किल के ऊपर देखना है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक। तो हम क्या करें भाई, इस सर्किल पे यहाँ पे अब ये तो हमारे एक्सेस है एक तरीके से ना, चार क्वाड्रेंट हो गए। ब्लैक लाइंस ने इसको चार में बांट रखा है। ये हमारा एक्स एक्सेस है एक तरीके, और ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा ओरिजिन है। और लेट्स से ये जो पॉइंट है ना सर्किल के ऊपर, ये पॉइंट है, इसको हमने पी बोल दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स बोल दिए एक्स, वाई, ठीक। तो यहां से अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो क्या होगा भाई, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहाँ पे, ठीक है जी। ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 हो गया। अच्छा, अब ये एंगल अब आ गए ट्राइंगल पे 10th वाले में, तो ये आ गया आपका एंगल थीटा। अब अगर ये थीटा है तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? यह, इसको मैं m बोल देता हूं। तो ओ एम जो होगा वो आपका x होगा, और ये जो होगा ये y होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। तो सीधा सीधा ट्राइंगल पे हमने कर दिया। कोऑर्डिनेट्स भी आपने 10th में देखे ही हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो अब वहां पे, अच्छा, इसको हम जनरली बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। मतलब हम यहां से शुरू करते हैं, है ना। तो एंगल हम हमेशा यहां से शुरू करते हैं, और हम चलते कैसे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये आपको मैंने बताया ही था। तो ये हमारा एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। अब हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा को। तो देखो, अब साइन थीटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट ओवर रेडियस, ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्किल है तो हमने कहा भाई इसकी रेडियस है आर। तो y कोऑर्डिनेट ओवर रेडियस, तो यानी कि साइन थीटा हुआ क्या हमारा, y ओवर r। और cos थीटा क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट ओवर रेडियस, यानी कि x ओवर r। तो इस तरीके से अब हम जो है साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये क्वाड्रेंट तो दिखे नहीं आपको, चार क्वाड्रेंट बने हुए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट भी हैं। अच्छा, अब एक चीज देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहां पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। भाई जब अब आप साइन थीटा में ये भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, आर तो हमेशा होगा ही होगा ना। आर में तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, वो तो रेडियस है। और यहाँ पे आप एक्स कोऑर्डिनेट ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, जब आप लेट्स से कि अब आप सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचे तब क्या होने वाला है, इसको एक बना लेते हैं भाई। लेट्स से अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, मैं एक काम करता हूं, चलिए नया फिगर बना देता हूं तो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा।
चलो यही समझ लो, इसमें क्या दिक्कत है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारा घूम के यहाँ आ गया, जैसे हम यहाँ पे पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ होगा भाई, हमारा एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज में ही जा रहा होगा ना, तो ये हम जो है यहाँ पे पहुंच गए होंगे इस तरीके से। तो अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अब क्या होगा वो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या हो रहा होगा भाई, ये एक्स इधर आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव हो जाएगा। लिख देता हूं यहाँ पे, इन सेकंड क्वाड्रेंट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब अगर हमारा ये सिचुएशन हो गई तो होगा क्या, साइन थीटा तो हमारा पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा कैसा होगा फिर, नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व रहता है और वो नेगेटिव हो चुका, तो हमारे पास जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब साइन पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, तो टेन को क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा के अलावा सारे के सारे जो हैं वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव रहेंगे। तो अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहां पे क्या हुआ, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड में साइन पॉजिटिव, एंड ऑब्वियसली अगर मैं साइन लिख रहा हूं तो कॉसेक भी पॉजिटिव। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे सेकंड का आपने समझ लिया, मान लीजिए अब हम थर्ड में आए थे, ये बना हुआ है इसलिए कोई छेड़ता नहीं उसको, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए अब आपका जो एंगल होगा, इसको डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। लेट्स से ये आपका जो कलर हो गया, अब ये जो एंगल है वो यहां से चालू होगा और यहां तक आ जाएगा ना भाई। आप तो एंटी क्लॉक वाइज में चल रहे हो, एंगल तो हम थीटा ही मान रहे हैं, हमें कोई क्या है उसकी वैल्यू कैसे लेना देना नहीं है। अब हमें ये पता लग गया कि भाई थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा का होगा, है ना। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब यहां पे क्या हो रहा होगा भाई, यहां से फिर से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला तो अब क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। अब अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा भाई, साइन थीटा जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉस थीटा वो भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो चुका है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो चुका है, और ये दोनों उसी पे डिपेंडेंट है। तो अच्छा, अब ये दोनों नेगेटिव हो गए तो टेन थीटा के बेस में क्या होगा भाई, टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा और कॉस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, यानी कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो क्या हो गया, यहां पे हम लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। अच्छा, अब यहां से ही, अब मैं अगर आपने ये समझ लिया तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा होगा, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल आ चुका है तो क्या हुआ, सोचो और बताओ मुझे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या करो।
क्या होने वाला है। चलो फोर्थ, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा होगा, अब आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव हो चुका होगा, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस थीटा तो हो गया पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव। तो अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं कि कॉस पॉजिटिव। तो अब यहां से एक हम क्रक्स लिख लेते हैं। तो हमारे जब चार क्वाड्रेंट हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ही लिखेंगे हम ऑल, यानी कि सारे के सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है वो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहां पे साइन एंड, साइन का मतलब है तो कॉसेक भी होगा। यहां पे 10 पॉजिटिव और यहां पे कॉस पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखते हैं, ए एस टी सी, राइट, ए एस टी सी। अब कुछ लोग इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, आपकी इच्छा है बनाओ नहीं बनाओ, पर आपको ये समझना है कि क्या हो गया। इसको कई लोग कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, या अपने मन से कुछ भी बना लो, मतलब आपको याद रखना है कि कैसे करना है ना। मेरे को लगा कि ये बना सकते हैं तो ये बना लें, ज्यादातर बहुत लोग यही यूज करते हैं, हमने अपने जमाने में यही देखा होगा तो हमने यही याद कर रखा है। तो आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, जो मर्जी आए। तो ए एस टी सी से आपको याद रहेगा कि भाई हाँ यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव। और वैसे तो लॉजिकली अगर आपको समझना है तो वो मैं आपको समझा ही चुका हूं ऑलरेडी कि भाई ये चीज इस तरीके से आएगी। ठीक, अब हम बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूलाज की। ठीक है, अब रिडक्शन फॉर्मूलाज जो हैं वो आप लोगों ने फिजिक्स में काफी अच्छे से डील कर लिया है। मेरी सर से बात हुई थी फिजिक्स वाले, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने काफी क्लियरली इनको कर दिया है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम उसकी प्रैक्टिस और कर देंगे सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना बचे। एक आध मैं करके दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उसकी जरूरत है कि नहीं है, अदरवाइज वी कैन सिंपली स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन द रिडक्शन फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसको, एक दो देखते हैं, उसके बाद फिर आप उसको बाकी, क्योंकि आप कर चुके हैं, देखो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, है ना। पर मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए इसको करा देता हूं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहां से अगर मैं, अब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे और खींच देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। तो दिस इज आवर एंगल थीटा। ऑफ कोर्स हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं जब भी कर रहे हैं। ये आपका 90 डिग्री, ये है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। सो दिस इज अवर वाई, इस पॉइंट को M बोल दिया, और ये O है, और ये हमारा हो गया X। ठीक है, तो ये है एंगल थीटा। तो यहां पे ऑब्वियसली यहां से अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा
इज y कोऑर्डिनेट और ये है r, ये याद रखना है हमको ना, y कोऑर्डिनेट ओवर r, और cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट ओवर r। अब मान लीजिए मैं एंगल जो है चेंज करता हूं, ठीक है, और ये जो पॉइंट है अब ये हो गया P डैश, हमने एंगल इस तरीके से चेंज किया कि दिस एंगल इज नाउ 90 माइनस थीटा, राइट, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, और ये अभी भी 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ट्रायंगल का थर्ड एंगल जो है वो अपने आप थीटा हो जाएगा, है ना। तो सिंपल ज्योमेट्री है नाइन्थ क्लास की, नाइन्थ या सिक्स सेवन क्लास की, समझ लो, ठीक है। तो ये आपका ये एंगल थीटा हो गया। अच्छा, थीटा के सामने अब आप देखो, थीटा के सामने कौन था, वाई था, तो ये आ गया वाई, और थीटा के एडजेसेंट आर तो वहीं का वहीं है, और थीटा के एडजेसेंट कौन सा था, ये एक्स था, तो ये बन गया एक्स, ठीक है ना भाई, क्योंकि एंगल ये वाला थीटा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब अगर ये चीजें हो गई, तो अब यहां से देखो 90 माइनस थीटा के सामने कौन है, एक्स है। तो अब अगर मैं यहां से साइन 90 माइनस थीटा की बात करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसके अपोजिट कौन सा है, एक्स, साइन क्या है, एक्स ओवर आर, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से, ये इसके एडजेसेंट है वाई और अपॉन आर। क्यों, क्योंकि आप इसके पी डैश के कोऑर्डिनेट आप क्या बन जाएंगे, अब इसके पी डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वाई कॉमा एक्स, ऐसे समझ लो आप, एक्स कोऑर्डिनेट वाई हो गया, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, इसका वाई कोऑर्डिनेट अब एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या था, पी के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई, पी डैश के कोऑर्डिनेट हो गए वाई एक्स, तो आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगेन वाई कोऑर्डिनेट ओवर आर, तो वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि एक्स हो चुका है तो इसीलिए एक्स ओवर आर, और कॉस 90 माइनस थीटा क्योंकि कॉस होता है एक्स कोऑर्डिनेट ओवर आर, पर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा वाई हो चुका है, तो इसीलिए होगा वाई ओवर आर। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, तो ये साइन थीटा, ये y अपॉन आर है क्या, साइन थीटा, और x अपॉन आर है कॉस थीटा, तो x अपॉन आर क्या हो गया, इसको मैं ये लिख सकता हूं कॉस थीटा, और इसको लिख सकता हूं साइन थीटा। यानी कि हमारी रिलेशनशिप क्या आई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारी रिलेशनशिप है, और आपको याद होगा यही चीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, तो वहां से तो अब आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, है ना, कि हाँ यही वही आंसर है, ऑब्वियसली आना भी वही चाहिए, ऐसा थोड़ी 10th में कुछ और 11th में कुछ और, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो रिलेशनशिप्स तो वही रहेंगी, बस द वे ऑफ अराइविंग एट इट स्लाइटली डिफरेंट। अगर मैं बात करूं इसको 90 माइनस थीटा का रिडक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक, तो वहां पे हुआ क्या, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन थीटा। ये हमारा एक 90 माइनस थीटा के लिए एक रिडक्शन का फॉर्मूला बन गया। और देखते हैं इसके बाद, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं हम।
ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, सो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस इज y, और लेट्स से ये O और M, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब मैं इस एंगल को 90 डिग्री से घुमा देता हूं, ठीक है, तो इसी में फिगर में ही बना देता हूं, चलिए। अच्छा, इस फिगर में आपको क्लियर है कि भाई हमारा जो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है वो आप क्लियर है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो क्या है, साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट ओवर आर और कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट ओवर आर, ठीक। तो मान लीजिए मैंने इस एंगल को 90 से घुमा दिया, और यानी कि क्या हुआ कि अब मेरा जो ये एंगल हो गया, अच्छा ये अगर 90 से घुमाया तो मेरा पूरा एंगल कितना हो गया, ये अब ये हो गया 90 प्लस थीटा, राइट। और 90 प्लस थीटा जब घूमा तो मैं कहां पे आ गया, मैं यहां पे आ गया P डैश पे। मैंने कहा भाई मैं यहां पहुंच चुका हूं, ठीक है जी। 90, अब ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा है। हम्म, तो अब कोई मुझे ये बता सकता है कि भाई ये एंगल क्या हो जाएगा। ये तो एंगल ऑब्वियसली 90 ही है ना। तो व्हाट इज दिस एंगल, बताइए। मैंने आपसे ये वाला एंगल पूछा, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, आप एक काम कर सकते थे ना, वैसे तो आप मुझे ये वाला एंगल सोच सकते थे पहले तो, कि भाई ये एंगल कौन सा है, कौन से वाला पूछ रहा हूं मैं, कलर बदल देता हूं मैं आपके लिए, ये वाला एंगल, ठीक है। भाई ये एंगल कितना हो जाता, भाई टोटल अगर मैं यहां से पूरा घुमाऊं यहां तक तो ये है 180, ठीक है, ये पूरा है 180। 180 माइनस, भाई मैं ये 90 प्लस थीटा कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा मेरे पास, ये वाला। तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल जो है ये हमने निकाल लिया 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब आपको पता चल गया ये एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। ये आर है, वो थीटा है ना। एंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो अब आप देखो इस पी डैश के कोऑर्डिनेट्स वैसे क्या हो जाएंगे। भाई इधर हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, तो एक्स तो नेगेटिव होने वाला है। अच्छा, थीटा के सामने वाला, यहाँ पे इस थीटा के सामने होता है वाई, तो ये है वाई और ये एक्स है, ठीक। पर क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में बैठे हैं तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो चुका है, तो यानी कि इस पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस वाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो लो, क्योंकि हमने इसको वाई लिख दिया है ना, ये वाई है यहां से यहां तक, और ये एक्स है तो ये एक्स। अब हमें ये मिल गया, तो अब मुझे क्या करना है, साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश डिवाइडेड बाई आर। आर तो चल ही रहा है ना, ये तो रेडियस है ही ये सब जगह। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश वो क्या हो गया, एक्स ओवर आर, और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, सिस्टम तो वही है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश डिवाइडेड बाई आर,
एक्स कोऑर्डिनेट है -y और ये है r। अब आप देखो x ओवर r होता क्या था, cos थीटा था, और y ओवर r था साइन थीटा। ये हो गया माइनस साइन पहले से लगा और ये हो गया माइनस का साइन थीटा। यानी कि जब हमने 90 प्लस थीटा का रिडक्शन किया तो हुआ क्या, 90 प्लस थीटा रिडक्शन में हमारा सिस्टम क्या बना, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आप देखो ये जो हमने एक चीज देखी थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ए एस टी सी ये भी था ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा कहाँ आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है भाई, साइन को जब हमने 90 प्लस थीटा किया तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वो कॉस थीटा ही वो अलग बात है लेकिन पॉजिटिव है। ऐसे ही साइन के अलावा सारे के सारे नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे 10 निकालने की कोशिश करोगे तो 10 90 प्लस थीटा क्या आने वाला है भाई, साइन 90 प्लस थीटा ओवर, भाई इसको मैं कैसे लिखूंगा, 10 90 प्लस थीटा को लिखूंगा मैं साइन 90 प्लस थीटा ओवर कॉस 90 प्लस थीटा। और वो क्या है, साइन 90 प्लस थीटा है मेरा कॉस थीटा और ये है माइनस का साइन थीटा, यानी कि क्या आ गया माइनस कॉट थीटा। वही था देखो 90 प्लस थीटा में क्या हो रहा है, अगेन साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, 10 कॉट में बदल गया। अगर मैं कॉट निकालूंगा तो वो 10 में बदलेगा। यही चीज 90 माइनस थीटा में भी हो रही थी। ये चीज अभी हमने देखी और 10th में आपको बिल्कुल अच्छे से याद भी है। तो और साथ में ये जो हमने देखा था कि भाई साइन के अलावा सब नेगेटिव होंगे, वो भी आपके सामने निकल के आ रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि जब भी आप इस वर्टिकल लाइन के अलोंग बात कर रहे होंगे, या तो 90, देखो यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा है इधर, है ना, और यहाँ पे क्या है 90 प्लस थीटा। ठीक, तो जब भी आप 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये लाइन ही 90 डिग्री की है ना भाई, ये तो आपको पता ही है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री हो गया वापस आके, है ना। तो ये चल रहा है। तो अब हुआ क्या कि साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, वहां पे क्या हो रहा है, साइन और कॉस इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, यानी कि इस वर्टिकल लाइन के इधर लेफ्ट या राइट में जब भी आप मूव कर रहे हैं, आपका साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, टेन और कॉट इंटरचेंज हो रहे हैं और सेक और कॉसेक भी होंगे उसी वे में। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये जो सेकंड क्वाड्रेंट की क्वालिटी हमने पहले ही देख ली कि सिर्फ साइन वाला या कॉसेक वाला एंगल जो है पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वंस अगेन लेट्स अज्यूम, अगेन ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ये है आपका थीटा। तो अब आपको ये इस ट्राइंगल के बारे में सब कुछ पता है ना, ये साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पता है कि ये क्या है। ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करता हूं कि मैं जो है इस यहां पे एक एंगल बनाता हूं, लेट्स से ये, ठीक है, और मैं ये कह देता हूं कि भाई ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल अब थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। क्यों भाई, पूरा का पूरा ले लूं तो 180 है और यहां से थीटा माइनस कर दिया है तो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अब मैं, मेरा अगर ये पॉइंट है P, तो ये मैं 180 माइनस थीटा पहुंच के मैं यहाँ पे P डैश पे पहुंच चुका हूं। ठीक,
अब मैं यहां पे बना देता हूं अपना ये 90 डिग्री। तो अगेन थीटा के सामने वाला कौन है, ये y है और यहां पे x है, तो यहां पे भी y होगा और यहां पे x होगा, लेकिन क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -x, y। तो अब क्या हुआ, तो अब मेरे लिए क्योंकि मैं p डैश पे पहुंच चुका हूं तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि मैंने तो 180 डिग्री माइनस थीटा का एंगल से घुमा के यहां पे पहुंचा था p डैश पे, तो वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश डिवाइडेड बाई r, राइट, डिवाइडेड बाई r, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश, y कोऑर्डिनेट इज व्हाट, y ही है यहां पे। तो और ये y ओवर r मेरा क्या होता था, साइन थीटा, है ना। ये तो हम मुझे अब इस ट्रायंगल से तो मुझे रट ही चुका है कि भाई ये जो है मेरा साइन थीटा है y ओवर r, तो ये मेरे पास साइन थीटा आ गया। ऐसे ही कॉस 180 माइनस थीटा, अच्छा ये 180 डिग्री है, हाँ उस पर ध्यान लगा देना, मैं लगा नहीं रहा हूं पर बार बार नहीं लगा रहा हूं, पर आप लोग ध्यान रखना है 180 डिग्री माइनस थीटा है, 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, ऐसे चल रहा है ये। तो अब cos 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि अगेन x कोऑर्डिनेट ऑफ p डैश डिवाइडेड बाई r, तो p डैश का x कोऑर्डिनेट क्या है, -x ओवर r, तो माइनस तो रहा और x ओवर r क्या है, cos थीटा। तो इसका मतलब रिडक्शन में क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा रिडक्शन में क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और वो भी माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस हमारा था यहाँ पे। ठीक, अब वैसे भी देखो हमने पहले ही हमें पता था कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो वहां पे ASTC के हिसाब से भी साइन को पॉजिटिव होना चाहिए था, बाकी सबको नेगेटिव होना चाहिए था। तो वही हो रहा है, देखो साइन 180 माइनस थीटा, ओरिजिनल एंगल ये है, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, तो वो क्या आ रहा है, साइन थीटा ही आ रहा है। और कॉस 180 माइनस थीटा नेगेटिव आना चाहिए था, यस वो नेगेटिव ही आया, लेकिन नेगेटिव कॉस थीटा आया। तो अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप इस वर्टिकल लाइन के अलोंग घूम रहे हो, यानी कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, बाकी साइन आप अपना ASTC से डिसाइड कर ही सकते हो, ठीक। लेकिन जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, रेफरेंस लाइन तो हमारी यही है ना, इसी से तो एंगल चला रखा हमने, एक्स कोड, एक्स एक्सिस बेसिकली। तो आपका यहां पे क्या हो रहा है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, कोई कंफ्यूजन मचाता ही नहीं है। बस वो क्या करता है, आपको एंगल बस इस हिसाब से डिसाइड कर लो कि भाई साइन जो है पॉजिटिव आएगा कि साइन नेगेटिव आएगा, ये आपको सोच लेना है। तो यहां पे क्या हुआ, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। अब आप अगर जैसे tan 180 माइनस थीटा करोगे तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा भाई, tan 180 माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपको करना क्या है, साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, वो तो साइन थीटा है, और ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। तो देखो टेन भी चेंज नहीं हुआ, बस साइन आ गया नेगेटिव। तो टेन 180 माइनस थीटा इज
-tan थीटा आना ही चाहिए था, वो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के अलावा सब कुछ नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। या तो आप एंगल को 90 प्लस थीटा के हिसाब से ढूंढो, या फिर आप 180 माइनस थीटा के हिसाब से ढूंढो, ठीक है। जैसे ही आप 190 प्लस थीटा करोगे, वहां पे चेंज करने पड़ेंगे आपको साइन थीटा कॉस थीटा में, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा जो है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको साइन के अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। 180 माइनस थीटा में जब आप घूम रहे हो तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही घूम रहे हो, लेकिन वहां पे आपके पास बेनिफिट क्या है कि आपको चेंज कुछ नहीं करना, बस आपका साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहता है, बट विद नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो हम करेक्टर देख चुके हैं कि यहाँ पे जो भी होगा वो ASTC के हिसाब से गवर्न होगा। तो आपके पास हमेशा दो चॉइस होंगी, आपको कोई क्वेश्चन, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप चिंता मत करें, जब मैं उनको करा रहा हूँ तब आपको पता चलेगा, यस यू हैव टू ऑप्शंस, आप 180 माइनस थीटा के हिसाब से चलो या 90 प्लस थीटा के हिसाब से चलो। आई सजेस्ट यू कि भाई आप 180 माइनस थीटा के हिसाब से चलो, क्योंकि वहां पे कन्वर्जन का टेंशन नहीं है आपको, बस आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो अब देखिए, अब हम बिल्कुल, मैं अब प्रूव नहीं कर रहा हूं कुछ भी, अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब हम क्या कर रहे होंगे। बना लेते हैं एक बार हम अपना एक क्वाड्रेंट। तो अब हमारे पास सिस्टम क्या है, एक बार फिर से आपको समझ में आ जाएगा। भाई यहाँ पे हम 0 डिग्री पे बैठे, यहाँ पे हम 90 डिग्री पे बैठे, यहाँ पे 180 डिग्री पे बैठे, और यहाँ पे 270 डिग्री पे बैठे, ठीक है। और वापस यहाँ पे आएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। पूरा चक्कर हम सर्किल जो है लगा लेंगे। अब जो हम बात कर रहे थे कि भाई 90 के इधर या इधर, यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा इस साइड में, और यहाँ पे होगा 90 प्लस थीटा। ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर 180 माइनस थीटा होगा और इधर होगा 180 प्लस थीटा। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ASTC, ASTC। तो जब आप यहां पे आओगे तो अब आपके जो कन्वर्जन्स होंगे या रिडक्शन फॉर्मूलाज जो बनेंगे उसको आप समझ लो। तो क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, तो कोई चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो वो साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हम अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पे tan के अलावा सब नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा। ऐसे ही आप cos 180 प्लस थीटा पे आओगे तो उसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस थीटा, और ऑब्वियसली tan 180 प्लस थीटा जब हम करेंगे तो उसका जो रिडक्शन होगा वो क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि tan अकेला ही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, tan के साथ कॉट भी होगा, ऑब्वियसली tan का जब मैं लिख रहा हूं तो वो कॉट भी होगा साथ में, ठीक। ऐसे ही अब अगर मैं इस लाइन के पास जाऊं, अच्छा 180 प्लस थीटा को एक बार और समझ लो, इस 180 प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई। देखो क्या होता है, ये 0, रेडियन की बात करें तो ये 0, और ये π/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2π, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो मैं साइन 180 प्लस थीटा की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन पाई प्लस थीटा। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई प्लस थीटा, या यहां पे लिख सकते हैं tan पाई प्लस थीटा। बिल्कुल वैसे ही पिछले वाले केस में मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस थीटा,
या cos पाई माइनस थीटा या tan पाई माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि अब आपको रेडियंस में सोचने का आदत डालनी है। पहले मैंने आपको इसीलिए नहीं बोला क्योंकि फिर पहले ही थोड़ा सा मुश्किल थी, मुश्किल इन द सेंस पहली बार आप पढ़ रहे थे। तो अब आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ भाई 180 का मतलब पाई होता है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो एंगल्स आप इस वे में भी सोच सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। अब अगेन मैं अगर अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 270 माइनस थीटा, यहां पे क्या हो रहा होगा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक है। अब हम जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा और, तो अब अगर यहां पे फिर देखो साइन अगर मैं 270 माइनस थीटा करूं तो क्या हो रहा होगा, मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन के लेफ्ट राइट दोनों जगह आपको साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे। तो कॉस, एक तो ये आएगा कॉस थीटा, फिर मैंने आपको बोला कि भाई क्योंकि यहां पे सिर्फ टेन ही पॉजिटिव होने वाला है तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही कॉस 270 माइनस थीटा जब आप करोगे तो कॉस को बदलना है साइन थीटा में, और क्योंकि सिर्फ टेन को ही नेगेटिव पॉजिटिव मिल्की अधिकार है, यहाँ पे सिर्फ टेन ही पॉजिटिव हो सकता है तो ये भी माइनस, ठीक। तो अगेन फिर से आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, या तो 180 प्लस थीटा वाले खेल में जाओ या आप 270 माइनस थीटा वाले में। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है। आसान हमेशा 180 प्लस या 180 माइनस वाला ही रहता है, पर आपको लॉजिकली मैंने समझा दिया कि क्या होगा। तो यहां पे जब आप 10 270 माइनस थीटा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा, क्योंकि 10 वाला को पॉजिटिव होना है। और वैसे भी दिख रहा है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे इसको और इसको तो 10 270 माइनस थीटा आएगा, दोनों नेगेटिव है और कॉट थीटा दिख रहा है तो वो तो आएगा ही आएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके हो गए 180 प्लस थीटा और 180 270 माइनस थीटा, ठीक। एक और करें 360 माइनस थीटा, इसका रिडक्शन की बात करते हैं 360, ठीक। 360 माइनस थीटा, अगेन यहां पे इस जगह पे पहुंच के आप 360 हुए, 360 माइनस थीटा का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, यहां पे सिर्फ कौन पॉजिटिव है, सी कॉस, ठीक है, यही देखा हुआ हमने, ओनली सी इज पॉजिटिव। और क्योंकि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास मूव कर रहे हैं लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होंगे, तो वो तो रहेगा साइन थीटा, लेकिन क्योंकि सिर्फ कॉस को पॉजिटिव होने का हक था यहां पे तो वो हो गया माइनस, ठीक है जी। और इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं कॉस 360 माइनस थीटा, तो वो क्या फिर आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा, और फिर ऐसे ही tan 360 माइनस थीटा, वो तो इन दोनों से ही दिख जाता है तो वो क्या आने वाला है माइनस tan थीटा। तो अगेन फिर से आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में दो ऑप्शन एक और है, वो आप 270 प्लस थीटा से भी जा सकते हो फिर, लेकिन आपको ये कन्वर्जन करने पड़ेंगे, तो विच आई अगेन सजेस्ट यू कि मत करना, कोशिश मत कर सकते हो ऑफ कोर्स, पर अवॉइड कर सकते हो आप जितना चाहो। अच्छा फिर देखो साइन 360 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और tan 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो ये आपके 360 माइनस थीटा के रिडक्शंस होंगे या 2 पाई माइनस थीटा के रिडक्शंस होंगे। अच्छा मान लेते हैं हम 360 प्लस थीटा की बात करें,
तो जैसे ही आपने 360 प्लस थीटा किया तो आप कहां पहुंच गए, आप तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना भाई। ये 360 है, 360 जरा सा ऊपर गए तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है ये सब कुछ पॉजिटिव है और सब कुछ सेम है, क्योंकि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव कर रहे हो। तो वहां पे क्या होगा, इसका मतलब साइन 360 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। तो बस इस वे में आप चलते चले जाओगे। अब एक जो हमारे को बचा रिडक्शन वो है माइनस थीटा, ठीक है। ओके, ये एंगल अगर मेरा थीटा है तो मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज चले जाऊंगा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। अब माइनस थीटा में क्या हो रहा होगा, माइनस थीटा किसकी तरह चलेगा भाई, ये 360 माइनस थीटा की तरह चलेगा, क्योंकि ऑरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन, यहाँ पे सिर्फ कौन सा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है ना, कॉस पॉजिटिव होता है यहाँ पे, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो होगा क्या, तब आपके पास क्या सिचुएशन आएगी, तो साइन माइनस थीटा, यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हो तो वो होगा तो साइन थीटा लेकिन विद माइनस साइन। क्यों, क्योंकि ASTC के हिसाब से सिर्फ कॉस को पॉजिटिव होने का हक है यहाँ पे। तो कॉस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा and tan minus theta will be minus tan theta। तो ये हैं आपके सारे के सारे रिडक्शंस। एक आइडिया आपको मिल चुका। अभी हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब बहुत सारे एंगल्स मैं दूंगा आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। चलिए जी, एंगल्स पे आते हैं। अब आपको बताना है कि क्या करना है। मैंने आपको दिया साइन 120 डिग्री। अब मैं आपको एक समझाता हूं, फिर उसके बाद बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो 120 डिग्री साइन, अब 120 डिग्री के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक तो आप 120 डिग्री कैसे लिख सकते हो भाई, 120 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों ही 120 होते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था। अब ये दोनों कहां पे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 90 प्लस 30 वाले मोड में जाओ या 180 माइनस 60 मोड में जाओ। मैं दोनों से करके दिखाता हूं, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। तो लेट्स से कि मैं 90 प्लस थीटा पे जाता हूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, अब 90 प्लस 30, यहां पे आप फटाफट अपने पास ऐसे बना लें, ASTC, ये है आपका 90 प्लस, यानी कि आप सेकंड कोऑर्डिनेट में आए, क्योंकि आप इस वर्टिकल लाइन के पास मूव कर रहे हो तो ये साइन चेंज होगा कॉस में, और क्योंकि ओरिजिनल है आपका साइन है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होना ही होना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन, अब देखो आपका फॉर्मूला क्या था, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये है साइन 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा कौन है आपका 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं लिख सकता हूं साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। ये बना, ठीक। ये तो हुआ इस वे में। दूसरा आपके पास ऑप्शन था, मैंने आपको बोला था कि भाई साइन 120 डिग्री को मैं 180 माइनस वाले में मोड में चला जाऊं, तो 180 माइनस 60 डिग्री, तो और फॉर्मूला क्या था, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 180 वाले में जब आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पास घूम रहे हो ऊपर नीचे, तो आपका साइन और साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। बस आपको ये ASTC के हिसाब से आपको उसका प्लस करना है कि माइनस करना है, वो डिसाइड करना है।
तो यहां पे क्या होगा फिर, साइन 120 डिग्री, आपको उसको क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री, क्योंकि ये साइन है तो इसका पॉजिटिव रहेगा, और साइन 60 होता है √3/2। तो देखो यहां भी आंसर सेम ही आएगा, पर दो अलग अलग तरीके से आएगा। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई आपको 180 वाली लाइन के हिसाब से चलना है या 90 वाले के हिसाब से चलना है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। राइट, 10 175 डिग्री, इसको मैं कैसे करूंगा, 175 नहीं 135 लेते हैं भाई, 175 में तो गड़बड़ हो जाएगी सब, ठीक है। 10 135 डिग्री, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि आई ऑलवेज प्रेफर कि भाई मैं इसको 180 माइनस 45 कर दूं, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा वाले गेम में आ गया मैं, तो 10 180 माइनस थीटा या 10 पाई माइनस थीटा इज व्हाट, मैं बैठा हूं थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा में मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC, अगेन साइन के अलावा सब कुछ नेगेटिव, तो यानी कि मेरा आंसर आने वाला -1045 डिग्री, और 1045 होता है 1, तो -1 मेरा आंसर। के लिए एक लास्ट, बाकी की प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो cos 150 डिग्री, अगेन आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप cos 90 + 60 पे जा सकते हो, या cos 180 - 30 डिग्री पे जा सकते हो, चॉइस इज योर्स। या आप इसको cos 90 + 60 डिग्री भी लिख सकते हो, आंसर वही आने वाले हैं। cos 180 माइनस थीटा, अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठे हैं हम, 180 माइनस थीटा, वहां पे cos नेगेटिव होता है, तो -cos 30 डिग्री, और -cos 30 डिग्री का मतलब होगा कि -√3/2। मान लीजिए मैं ये करना चाहता, तो मेरे पास क्या होता है, cos 90 + थीटा, यानी कि अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में हूं क्यों, लेकिन मैं वर्टिकल लाइन के से मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले तो cos जो मेरा साइन में बदलेगा, ये बात हुई, साइन 60 ये बन जाएगा 9, cos 90 + थीटा इज साइन थीटा, पर मुझे साइन देखना पड़ेगा पॉजिटिव की नेगेटिव, ऑफ कोर्स साइन, इसके अलावा सब नेगेटिव, ओरिजिनल एंगल cos है, इसलिए मत कहना कि साइन लिखा है तो ये पॉजिटिव हो गया, नहीं, ओरिजिनल एंगल मेरा cos था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो और साइन 60 इज √3/2, तो अगेन आंसर विल बी द सेम। डिसाइड आपको करना है कि कौन सा लेना है, किस लाइन के अलॉन्ग मूव करना आप चाहते हैं।